consumed is structurally grammatical, but as a normal standalone utterance यानी बोले जाने में it is pragmatically unnatural. Native speakers would almost always add something that completes the thought. अंग्रेजी जब भी बोली जाएगी लिखी जाएगी उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा. टी इज कंज्यूम्ड आफ्टर मील्स. टी इज कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. tea is consumed throughout the country. Tea is consumed in itself is not a valid regular sentence of English language. Grammatically ठीक है, tea is consumed, सारा कुछ है इसके अंदर ग्रामर के हिसाब से जो होता है, बट इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. नोबडी सेज दैट. इट्स नॉट अ वैलिड पैसिव वॉइस. जब भी पैसिव वॉइस में टी इज कंज्यूम्ड का फ्रेज आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ होगा, या उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, तभी उसका कोई माने बनेगा. तो वैन याद रखें, जो ऑनलाइन बच्चे हैं डेमो क्लासेस भी जो ले रहे हैं, जब आपके टीचर्स ये यहाँ पर इसलिए है और ये बोल्ड इसलिए हुआ है कि मैं एक और टीचर के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ. जब आपका टीचर इस तरह की गिमिक्स थ्रो करे आपके साथ क्लास में, आते ही आपको रेटल करे, सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स सबको पता होते हैं, आपको इस तरह का कोई सेंटेंस बोल दे, अब आप उसको एक्टिव करें, कैसे करेंगे, आप फंस गए. क्योंकि उसके पैसिव के अंदर देखें, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि पैसिव के अंदर अगर डूअर जो है वो ऑब्वियस हो, जैसे पुलिस कॉट द थीव्स वर कॉट, पुलिस ऑब्वियस है तो हमने नहीं लगाना. अब अगर मैं पहले द थीव्स वर कॉट बोलूं, ठीक है, और आपको कहूं कि इसका एक्टिव क्या होगा, तो जहां तो ऑब्वियस है वहां तो आप कह देंगे द पुलिस कॉट द थीफ. जहां ऑब्वियस ही नहीं है, टी इज कंज्यूम्ड में ऑब्वियस ही नहीं है कि डूअर कौन है, तो कैसे इसको आप एक्टिव बनाएंगे? आप बना ही नहीं सकते. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक हो गया? तो वैसे भी उन्होंने द टी इज टेकन अंग्रेजी में इसको कहा था, राइट? इट वॉज बुलशिट. तो आपको ये याद रखना है कि टीचर्स को पहचानने का एक ये भी तरीका होता है. जब कोई टीचर आपका क्लास में आकर आपको सीधी सीधी गिमिक थ्रो करेगा तो पहचान जाए कि ये कुछ फनकारी करने लगा हमारे साथ. ठीक है? और आमतौर पर ऐसे टीचर्स क्या कहते हैं, गिमिक थ्रो करके फिर उसका बहुत आसान हल भी बता देते. 3 दिन में पूरी ग्रामर, 6 दिन में कंप्लीट. यस, हम ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी कर रहे हैं, और हमें अब तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट हो चुके हैं विदाउट ब्रेक. हमने शुरू किया था 12 बजे. ओ नहीं, 2 घंटे हो चुके हैं, 2.25 घंटे हो चुके हैं हमें. एंड जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्लियरली, हमें टाइम लग रहा है. अच्छा. कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव हो सकते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है वो पैसिव नहीं हो सकते आमतौर पर, जनरली. ठीक है? द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास. द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड. ठीक हो गया? द वर्ब ब्रोक हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लास, सो द पैसिव इज पॉसिबल. लेकिन बाज वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता ही नहीं है या होता ही नहीं है. द बेबी स्लेप्ट. अब मैं आता क्लास में, आज की क्लास में सबसे पहले आपको कहता है द बेबी स्लेप्ट, इसको करो पैसिव. आप सब एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो जाते हैं कि कैसे पैसिव होगा. ठीक है? फिर मैं एक गलत जवाब भी दे देता. तो बी केयरफुल अबाउट चूजिंग योर मेंटोर्स. बेबी स्लेप्ट, वॉज स्लेप्ट बाय द बेबी. ठीक है? बोल दिया. ये इसका पैसिव हो गया. ठीक है? होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. द ट्रेन अराइव्ड, करें पैसिव इसका. सेंटेंस तो पूरा है. एन एक्सीडेंट हैपेंड, नहीं होता, होगा ही नहीं पैसिव. सेंटेंसेस विद 2 ऑब्जेक्ट्स, हाँ. सम एक्टिव सेंटेंसेस हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि द टीचर गेव द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट.
इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप असाइनमेंट को भी शुरू में ला सकते हैं, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स को भी शुरू में ला सकते हैं। द स्टूडेंट्स वर गिवन एन असाइनमेंट वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट्स कौन देता है? टीचर ही देता है भाई, और तो कोई नहीं दे सकता, इसलिए द टीचर्स लगाना जरूरी नहीं है। तो पेपर में ना लगाएं? बिल्कुल ना लगाएं, मैं तो नहीं लगाता था, मैंने तो नहीं लगाया कभी। बहुत एहतियात करनी है तो मैं आपको बताता हूँ, और इम्प्रेस भी करेंगे आप एग्जाम में। आप ब्रैकेट में लिखें और आगे साथ लिखें एज पर द ओल्ड रूल्स, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये ओल्ड रूल्स नए रूल्स की बात नहीं, हमेशा से ही ऐसे। इशू ये है कि हमारे यहाँ जो बुक्स रही हैं ग्रामर की, पाक इंग्लिश ग्रामर, या वो अंकल एक किताब उठाई फिरते हैं, या कुछ इंडियन राइटर्स की किताबें हैं, तो आप उन बुक्स के अंदर क्या है कि उन बुक्स के अंदर ये चीज़ उसमें सिंपल फार्मूलाज दिए हुए हैं। उसमें तो ये तक नहीं बताया गया कि एक्टिव वॉइस कब ज़रूरी होती है, पैसिव वॉइस कब ज़रूरी होती है, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड एक्टिव और पैसिव वॉइस। और उसके अंदर फिर जाहिर है उसके अंदर इस तरह की बातें भी नहीं होंगी कि जब डूअर ऑब्वियस है तो आपने डूअर को लगाना ही नहीं है उसके अंदर। यह रूल हमेशा से ही है, ये कोई नया रूल नहीं है। बट नया पुराना हम इस तरह कहते हैं कि हमारी, हाँ, जो किताबें पहले अवेलेबल थी उनके अंदर यही बकवास थी, और जो अब बुक्स आ रही हैं, अब एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है बाहर से अपडेटेड बुक। मैंने जिस वक्त ये रूल पढ़ा था, इट वॉज 25 ईयर, 25 साल पहले मैंने, जो मेरे पास जो बुक थी जिसको मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि डूअर लगाना ज़रूरी नहीं होता। इट्स बिन 25 ईयर्स, ये कोई नई बात नहीं है। और वो बुक भी मुझे 25 ईयर्स पहले मिली थी, वो लिखी उससे भी बहुत पहले गई है। इट्स ए वेरी ओल्ड बुक, थॉमसन एंड मार्टिन, इट इज़ अ ओल्ड बुक, ये कोई नई किताब नहीं है। अच्छा, when do we use passive? Use the active voice when the doer is important and the sentence is clearer with the doer first. ठीक है? The government announced the new policy. Use the passive voice when the receiver or result is more important. The new policy was announced yesterday. ठीक है? जब वो रिसीवर इंपॉर्टेंट है तो आप उसको शुरू में ले आएंगे। द पैसिव इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन डूअर इज अननोन। माई फोन वॉज स्टोलन। अब पता नहीं है, मुझे अगर पता ही नहीं है कि मेरा फोन किसने चोरी किया, तो मैं क्या कहूंगा? डैश ने मेरा फोन चोरी किया है। मुझे यही कहना पड़ेगा कि मेरा फोन चोरी हो गया, माई फोन वॉज स्टोलन, ठीक है। तो पैसिव समटाइम्स बिकम्स नेसेसरी जहां पे डूअर का नहीं पता होता। या बाज दफा वहां जहां पर डूअर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट मंथ, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने रिपेयर की। द रोड्स इन पंजाब आर बीइंग डेवलप्ड विद utmost अटेंशन बाय, ठीक है। तो हमें, हम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रोड्स डेवलप हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं कि उसको कौन कर रहा है। ऑब्वियस भी है कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट ही कर रही होगी, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोड, हमारा पॉइंट एक लार्जर डिस्कशन के अंदर यही है। और हमेशा ये याद रखें कि आप स्टैंड अलोन तो कभी भी नहीं बात कर रहे होते ना, आप इस तरह की बातें किसी ना किसी डिस्कशन के अंदर करते हैं। कोई लंबी बात कर रहे हो तो आप बीच में इस तरह की बात करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये आइसोलेशन वाली काम ही नहीं है। इवन जब ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपको एक्सरसाइजेज भी दूंगा, वो भी इंडिविजुअल सेंटेंसेस होंगे। बट प्लीज़ नो कि आप लोगों को इस सब को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। ये चेक को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आ जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच गिव्स द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो उन वर्ड्स की एक रिपोर्ट होती है, इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ये फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। कुछ इसके रूल्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। अ, ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ठीक है, तो सेड आ जाएगा। ही सेड टू मी आई एम बिजी, तो ये तो इसकी डायरेक्ट स्पीच है ना। लेकिन लेकिन जब वो आपका लिसनर मेंशन नहीं है, तो फिर आप क्या कहते हैं, आप उसको दैट लगा देते हैं, से और दैट।
अच्छा, टेल यूज होता है जब कोई लिसनर हो। ही सेड टू मी आई एम बिजी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। शी सेड टू द स्टूडेंट्स वेट, ही टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वेट। डू नॉट से टोल्ड दैट, टोल्ड के साथ दैट नहीं लगाना आप, सेड के साथ दैट लगा सकते हैं। ही सेड दैट ही इज बिजी, बट आप टोल्ड के साथ कभी भी दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है। ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड ही वॉज टायर्ड। ठीक है, दोनों ठीक है। सेड दैट भी ठीक है और दैट के बगैर भी ठीक है, लेकिन दैट आप किसी सेड के अलावा किसी और चीज के साथ नहीं लगाएंगे। हमजा सेड आई एम प्रिपेयरिंग माई माई रिपोर्ट। ठीक है। जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आपने कैसे करना है, रिमूव द कोटेशन मार्क्स, सबसे पहले कोटेशन मार्क्स हटा दें। एड दैट इफ इट हेल्प्स द सेंटेंस, हमजा सेड दैट, ठीक हो गया। अगर हेल्प करता है तो लगाएं, नहीं करता तो ना लगाएं। चेंज आई टू द पर्सन हमजा रेफर्स टू। ठीक है, यानी आई किस चीज को रेफर कर रहा है, हमजा को रेफर कर रहा है, तो हमजा क्या है, उसका क्या प्रोनाउन बनेगा, ही। चेंज माई टू, अगेन हमजा की तरफ चले जाएं, हिज हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन द पास्ट, एम प्रिपेयरिंग नॉर्मली मूव्स टू वॉज प्रिपेयरिंग। ठीक है, हमजा सेड, तो एम क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, हमजा सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। द चेंज मस्ट फॉलो द मीनिंग, ठीक हो गया। आयशा सेड टू बिलाल आई विल हेल्प यू, आयशा टोल्ड बिलाल दैट शी वुड हेल्प हिम। आई मीन्स आयशा, सो इट बिकम्स ही। यू मीन्स बिलाल, सो इट बिकम्स ही। आपने देखना है कि सेंटेंस से बाहर ये आई और यू कौन है, हमेशा उसके हिसाब से उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। अगर यहां पे होता आई सेड टू बिलाल आई विल हेल्प यू, तो क्या होता, ये आई किसके साथ होता, आई के साथ, मेरे साथ, तो ये आई ही रहेगा। आई सेड टू बिलाल आई वुड, दैट आई वुड हेल्प हिम, वो बिलाल के साथ हिम आ जाएगी, क्योंकि यू हिम को रेफर कर रहा है। ऑलवेज अंदर से बाहर वाले को, बाहर वाले के साथ अंदर वाले को मैच करना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आप जा जाएंगे। ठीक है। और वर्ब को वन स्टेप बैक, वो मैंने बता दिया कि जो बाहर वर्ब होगा आपने उसके हिसाब से, जब इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए, जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें एक वर्ब बाहर होता है, एक वर्ब अंदर होता है। समटाइम्स जो बाहर वाला वर्ब होता है वो पास्ट में होता है, अंदर वाला वर्ब प्रेजेंट में होता है। अंदर वाला वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है, ये याद रखें। डायरेक्ट स्पीच है प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाहर वाला वर्ड भी प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो आपने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो अंदर वाले को बाहर वाले के साथ मैच कर लेना है। ये है सिंपल सा फॉर्मूला इसका। ठीक है, बाहर प्रेजेंट है तो अंदर वाला भी प्रेजेंट रहेगा, अगर बाहर वाला पास्ट था तो अंदर वाला प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, प्रोनाउंस को चेंज करने का भी बता दिया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है। जैसे वो कह रहा है कि हमजा सेड नाउ आई एम रेडी, तो हमजा सेड देन, दैट देन ही वॉज रेडी, नाउ हो जाएगा देन, या एट दैट टाइम ही वॉज रेडी। टुडे आई विल गो टू, हमजा सेड आई विल गो टू द सिनेमा टुडे, हमजा सेड दैट ही वुड गो टू द सिनेमा दैट डे। ठीक हो गया। टुनाइट, दैट नाइट, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट वर्ड्स के अंदर तो टुनाइट है वो, लेकिन वो जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त तो नहीं है, वो तो पुरानी हो गई ना, तो दैट नाइट हो जाएगी। यस्टरडे वो डे बिफोर कर देंगे, द डे बिफोर, द डे बिफोर। ठीक है, टुमारो को कर देंगे द नेक्स्ट डे, आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो, हमजा सेड दैट ही वुड गो टू द सिनेमा द नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। लास्ट वीक
द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक, द प्रीवियस, सॉरी, लास्ट वीक, द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। ठीक हो गया। अगो, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीक कह देंगे ना तो वो हमारे आज के हिसाब से नेक्स्ट वीक बन जाएगा, जबकि वो हम बात करें जिस वक्त उसने कहा था, जिस वक्त उसने कहा था उसको हमने बाहर ले आना है। अगो, बिफोर, हियर, देयर, दिस, दैट। जैसे कि हमजा सेड, नहीं, ज़्यादा अच्छी एग्जांपल क्या होगी, हमने सेड, हाँ, हमजा सेड 10 years ago I was very slim. Hamza said that before 10 years he was very slim. ठीक हो गया। Hamza said I am here. Hamza said that he was there. ठीक हो गया। Hamza said this is my book. Hamza said that that was his book. ठीक। अब आप एक्सरसाइजेज ही करेंगे तो हाँ, ये बड़ी मजे की चीज़ है। यस और नो क्वेश्चंस को जब आप अंदर, जैसे जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर क्वेश्चन है कोई, हमजा आस्क्ड आर यू रेडी, हमजा आस्क्ड इफ आई वाज रेडी, हमजा आस्क्ड वेदर आई वाज रेडी। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इफ या वेदर आ जाएगा उसके साथ। ठीक है। ही आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड, तो हम ये नहीं कहेंगे ही आस्क्ड इफ आई डिड अंडरस्टैंड, या इफ ही आस्क्ड इफ डिड आई अंडरस्टैंड, ही आस्क्ड इफ आई अंडरस्टूड, उसको निकाल ही दें आप, वो आएगा ही नहीं। ठीक है। फिर वेयर वाले क्वेश्चंस के लिए भी सिंपल रूल है। वो सेम वर्ड ही रहेगा। वेयर जब जब भी होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। ठीक है। he asked why are you they leaving, he asked why they were leaving। the teacher asked when did the class begin, the teacher asked when the class had, when रहेगा वहां पे। ठीक है। when को चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, कमांड्स और रिक्वेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। अब ये आपने देखना है, अगर ये कमांड है तो आप लगा देंगे टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक्स। सारा से रिक्वेस्ट आएगा तो आस्क्ड हो जाएगा, जब कमांड होगी तो टोल्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगी तो आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्टिंग एडवाइस एंड सजेशन। ठीक है। उसमें अगर कोई एडवाइस होगी, डॉक्टर सेड यू शुड रेस्ट, तो फिर होगा डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू रेस्ट। ठीक है। और अगर कोई सजेशन होगी तो फिर आप कहेंगे सजेस्टेड, ही सेड लेट्स टेक अ ब्रेक, ही सजेस्टेड टेकिंग अ ब्रेक। इसी तरह अगर कोई थ्रेट होगी तो क्या करेंगे, जैसे ही सेड आई विल किल यू, ही थ्रेटेंड टू किल मी। ठीक है। तो आप जो भी अंदर वाला वर्ड अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में वो सेंटेंस फॉल करता है तो आप उसको उधर, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, उन सब चीज़ों को आप, कमांड है, आप बाहर ले आएंगे उनके साथ। ये कुछ एक्सरसाइजेस, खैर ये तो इन क्लास एक्टिविटी थी, लेकिन हमारे पास अभी इसका टाइम नहीं है। अब हम मैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मैं एक सबको ग्रुप में एक एक्सरसाइज, इट्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज, अराउंड 500+ आइटम्स हैं उसके अंदर, आपको वो बैठ कर करनी है, टाइम लगाना है उसके ऊपर। उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि उसके साथ साथ फिर कोशिश करनी है आपने कि पैराग्राफ्स में उनको इस्तेमाल करें। अब आपको अपना बैठ कर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आप लोगों को चीज़ें ऐड होती जा रही हैं ना आपके, अब आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपने किस वक्त क्या करना है। जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले एक जगह लिख लें। ठीक है। घर जाएं आराम से, आज रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, फॉर एग्जांपल ग्रामर की एक्सरसाइजेज होंगी, पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस होगी, राइट। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह, उसके अंदर आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट्स होंगी, तो आपने वो भी करनी है। सही।
जैसे अच्छा, आज मैंने ग्रुप में जो ब्रीफ भेजा है, डॉन का ब्रीफ भेजा है, उसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट तो है उस आर्टिकल का, मलिहा लोधी के आर्टिकल का, बट आपको वो आर्टिकल पढ़ना है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यू मस्ट रीड इट। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। आई टुक काफ़ी सारा मैंने टाइम ले लिया आप लोगों का। ये क्लास तो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ समझ आई है चीज़ों की? क्लैरिटी जो इस वक्त जो बताया है वो क्लियर है, ठीक है ना? इन और देखें, आप समझे नहीं। एक होती है सिचुएशन, एक होती है प्लेस, फिजिकल प्लेस। अगर हम बेड को एज अ फिजिकल प्लेस ले रहे हैं तो हम ऑन गए। अगर हम बेड का मतलब जैसे आई एम गोइंग टू बेड, इसका मतलब होता है मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ सिचुएशन, ये बर्ड का मतलब ही बदल गया है बेड का। उस सूरत में इन आ सकता है, यस। अगेन मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि कितनी एक्सेप्शंस आपको पढ़ाई जाएंगी। ग्रामर इज नॉट समथिंग, लैंग्वेज इज नॉट समथिंग मैकेनिकल। मैकेनिकल होती ही नहीं है। बेसिक चीज मैकेनिकल होती है, वो आपको समझाई जा सकती है। कमांड लेनी है तो यू हैव टू रीड, मैक्सिमम रीडिंग। ठीक है जी।